तो देखो यार, नारुतो वर्स में बहुत सारे कैरेक्टर हैं एंड बहुत अलग अलग तरह की एबिलिटीज हैं। उन्हीं में से एक एबिलिटी है सेज मोड। देखो सेज मोड कितना पावरफुल है ये बात तो हम सभी को पता है। नारुतो ने इसका इस्तेमाल करके पेन को हराया था और साथ में ऐसे बहुत से कैरेक्टर हैं जो कि सेज मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सभी कैरेक्टर्स को रैंक करने वाले हैं। देखो इस वीडियो में केवल टॉप 6 बेस्ट कैरेक्टर होने वाले हैं जो कि सेज मोड में पावरफुल तो हैं, साथ में उसका अच्छे से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक नारुतो फैन है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के साथ। 6 नंबर पर जो कैरेक्टर आता है वो कोई और नहीं बल्कि काबुटो है। देखो काबुटो को हमने पूरी सीरीज में कई बार देखा है एंड 4th ग्रेट निंजा वॉर में इसने बहुत ही बड़ा काम किया था। सभी शिनोबी को रीएनिमेट करना कोई आम बात तो है नहीं। जितना ये पावरफुल है उतना ही ये अंडररेटेड है। इसका सेज मोड बहुत ही ज्यादा कमाल का है। सच में इसको हराने के लिए इताची एंड सास्के जैसे उचिहा को भी मेहनत करनी पड़ी थी। और तो और जब तक इताची ने इज़न नामी इस्तेमाल नहीं की थी मुझे तो लग भी नहीं रहा था ये इतनी आसानी से जीतने वाले हैं। एंड ये बंदा बहुत ही पावरफुल है। वैसे देखा जाए ये इस्तेमाल करता है स्नेक सेज मोड का, सांप वाले सेज मोड का। एंड जो जिराया, मिनाटो, नारुतो हैं ये इस्तेमाल करते हैं टोड सेज मोड का, मतलब मेंढक के सेज मोड का हिंदी में बताऊं तो। लेकिन वैसे देखा जाए जो नेचर का लॉ कहता है उसके मुताबिक काबुटो का जो सेज मोड है वो ज्यादा पावरफुल होना चाहिए था एज कम्पेयर टू जिराया, मिनाटो एंड नारुतो के, क्योंकि स्नेक ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू टोड। लेकिन जिराया के पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है काबुटो के मुकाबले और साथ में मिनाटो के पास है बहुत तगड़ी स्पीड। और बात करें नारुतो की तो उसे हराना तो काबुटो के बस की बात है ही नहीं, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर है, साथ में उसके पास सेज ऑफ 6 पाथ का चाकरा भी है। तो इसी वजह से काबुटो 6th नंबर पर है। 5th नंबर की बात करें तो 5th नंबर पर आता है जिराया। एंड हम सभी को पता है जिराया बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड उसे जो इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है वो है सेज मोड। एंड वो इस्तेमाल करता है टोड सेज मोड का। जिराया के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, साथ में बात करें वो सेज मोड का काफी अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है। लेकिन यार मैंने नेट पर जब सर्च किया तो कुछ लोग कहते हैं कि जिराया का सेज मोड कंप्लीट नहीं है, तो कुछ कहते हैं मिनाटो का सेज मोड कंप्लीट नहीं है। एंड मैंने एक जगह पढ़ा तो वहां लिखा था मिनाटो का सेज 4th नंबर पर। तो 4th नंबर पर कोई और नहीं बल्कि आता है मिनाटो। देखो मिनाटो बहुत पावरफुल है, वो ऑलरेडी बिना सेज मोड के इतना ज्यादा पावरफुल है कि 9 टेल को टक्कर दे सकता है। तो जिराया को तो वो आसानी से टेक डाउन कर सकता है। देखो उसे सेज मोड में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उसकी स्पीड का मुकाबला जिराया सेज मोड में जाकर भी नहीं कर पाएगा। अब ये बात तुम मानो ना मानो लेकिन ये हकीकत है। अब बाकी देखो जिराया एंड मिनाटो की सेज मोड की बात अगर आप ऊपर नीचे करना चाहे तो कर सकते हैं। मिनाटो को ऊपर रखना चाहे तो रख सकते हैं एंड जिराया को ऊपर रखना चाहे तो भी रख सकते हैं। मैं इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। अब बात करते हैं 3rd नंबर की। तो देखो 3rd नंबर पर कोई और नहीं बल्कि आता है सीरीज का मेन कैरेक्टर, मतलब कि नारुतो उजुमाकी। देखो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है पूरी ही सीरीज का एंड साथ में इसका सेज मोड कमाल का है। हालांकि पेन को हराने के लिए इसे 3 बार सेज मोड इस्तेमाल करना पड़ा था एंड पेन से तब भी मार देता। फिर ये चला जाता है 9 टेल रैम्पेज में एंड 9 टेल को भी पेन ठोक देता। लेकिन वहां पर क्या हुआ, प्लॉट आ गया एंड जिसकी वजह से पेन को तो मरना ही था। एंड मैं क्या, बहुत से लोग जानते हैं कि पेन जो मरा है वो केवल प्लॉट की वजह से मरा था। एंड इसका सेज मोड काफी पावरफुल है नारुतो का। देखो मिनाटो को स्पीड में तो सरपास कर ही देगा एंड फिजिकल स्ट्रेंथ में भी कर देगा, इसीलिए ये है 3rd नंबर पर। अब बात कर लेते हैं 2nd नंबर की। तो 2nd नंबर पर कोई और नहीं बल्कि हाशिरामा सेंजू है। देखो हो सकता है आपको हाशिरामा नारुतो से कम पावरफुल लगता हो, लेकिन मुझे ये ज्यादा पावरफुल लगता है। नारुतो ने पेन को हराया वो भी 3 बार सेज मोड इस्तेमाल करके एंड फिर नारुतो ने मदद ली कुरामा की, फिर भी वो पेन को पूरी तरह नहीं हरा पाया। लेकिन अगर बात करें हाशिरामा का तो उसका फीट बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब इस बंदे ने एक हाथ से माद्रा उचिहा को एंड एक हाथ से 9 टेल्ड फॉक्स को काबू कर लिया था अपने सेज मोड की मदद से। एंड इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, मतलब कह सकते हैं ये द गॉड ऑफ शिनोबी है। एंड हागेरोमू के बाद ये टाइटल इसी को मिला था। अब हागेरोमू तो ओरिजिनल गॉड ऑफ शिनोबी है लेकिन हाशिरामा अलग ही लेवल पर है। अब इतनी ज्यादा पावर जिसकी होंगी तो वो कमाल का बंदा है या नहीं है। एंड इसका गोलम भी बहुत पावरफुल है। बंदे ने एक वक्त पे 10 टेल को भी काबू कर लिया था। तो सोच सकते कितना पावरफुल होगा। मतलब काबू तो नहीं कह सकते लेकिन उसको अपनी मनमर्जी में इधर उधर घूमने की बजाय अपने जो वुडन स्टाइल जुत्सु है उसकी मदद से एक ही जगह पर रोक दिया था। तो बंदे में बहुत दम है एंड इसका सेज मोड भी कमाल का है, इसी वजह से मैंने इसको रखा है 2nd नंबर पर। अब बात कर लेते हैं 1st नंबर की। तो 1st नंबर पर कोई और नहीं बल्कि हागेरोमू है। वो पहला इंसान जिसने टोड सेज मोड सीखा था, कागुया को हराया था एंड इसको सील किया था। तो आप सोच सकते हैं ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। पहला सेज ऑफ 6 पाथ का चाकरा इसी के पास था, मतलब पहला सेज ऑफ 6 पाथ यही था। अब इसकी पावर तो कमाल की है, मुझे कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं, इसी वजह से मैंने इसको रखा है 1st नंबर पर। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।